हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर आपके एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। तो करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो हम आज का करंट अफेयर देखें जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो आर अश्विन जी ने, मुरली विजय, भुवनेश्वर कुमार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो मुरली विजय है, जाने माने दिग्गज क्रिकेटर हैं, भारत के टीम में खेलते हैं, भारतीय टीम में। तो मुरली विजय हाल ही में जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की हाल ही में इन्होंने घोषणा की है। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरली विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है आपके यूके, बेल्जियम, अर्जेंटीना या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए जो भागीदार देश के रूप में किसको नामित किया गया है? तो यूके को किया गया है, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम जो किंगडम है, तेलंगाना के जो प्रमुख जो फार्मा बायोटेक इवेंट जो बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश बनने जो कि बनने जा रहा है, इसकी जो घोषणा है हाल ही में जयेश रंजन जो प्रमुख है सचिव उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी सरकार द्वारा की गई है हाल ही में। तो याद रखिएगा। तो 22 से 2023 के लिए जो भागीदार देश के रूप में नामित किए गए आपके यूके को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता है? तो जीएम आपके नादिर खेक ने या रिचर्ड रेपॉट ने या आपके अनीस गिरी ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अनीस गिरी जी हैं, इनको हाल ही में 2023 के लिए टाटा स्टील मास्टर अवार्ड इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनीस गिरी को टाटा स्टील मास्टर 2023 के लिए इन्होंने जीता है। तो यहाँ मैं बात करूँ टाटा स्टील की, टाटा स्टील जो मास्टर जो खास करके जो आपके शतरंज के जो 85 जो संस्करण का किताब इन्होंने जीता है, इसकी जो मेजबानी नीदरलैंड के जो ग्रैंड मास्टर आपके अनीस गिरी ने इन्होंने अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, ये आपके 50वें संस्करण का किताब इन्होंने जीता है। तो इसकी जो मेजबानी नीदरलैंड के जो ग्रैंड मास्टर आपके अनीस गिरी ने अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका हरमनप्रीत सिंह, सुनील कृष्णन, अनिल अग्रवाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हाल ही में ये नियुक्त किया है आपके अमनप्रीत सिंह को। तो याद रखिए, इनको हाल में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनको बनाया गया है, अमनप्रीत सिंह को। तो यहाँ से भी डेफिनेटली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद होनी चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक यहाँ पे आयोजन की जाएगी? तो केरल, राजस्थान, उड़ीसा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में G20 जो कार्य समूह की जो पहली बैठक कहाँ आयोजन इसका किया जा रहा है? तो आपके राजस्थान में किया जा रहा है। तो वहीं मैं बात करूँ राजस्थान की राजधानी है जयपुर और अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राजस्थान के गवर्नर हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना है? तो आपके अक्षय कुमार को, आलिया भट्ट को, हरमनप्रीत कौर को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत, इनको हाल में प्यूमा जानते होंगे, आपके जो शू कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है प्यूमा इंडिया के। तो याद रखिए, हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, इनको हरमनप्रीत को हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र,
डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखिए। तो हाल ही में जो रिपब्लिक डे पे 2023 के यहाँ पे कर्तव्य पथ में उत्तराखंड की जो झांकी ने जो कि यहाँ की कला है जो कि एपड़ कहा जाता है। यहाँ की जो झांकी है एपड़ के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में एपड़ यहाँ की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है आपके उत्तराखंड के। तो याद रखिए ये तो कर्तव्य पथ उत्तराखंड की जो झांकी है एपड़ कला ने इन्होंने यहाँ पे जीती है पहला पुरस्कार। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। वही मैं बात करूँ उत्तराखंड के जो विंटर सीजन में यहाँ के जो कैपिटल होता है देहरादून होता है। वहीं समर सीजन में यहाँ के कैपिटल गैरसैंण होता है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पूर्व लेफ्टिनेंट जो जनरल गुरमीत सिंह जी हैं वर्तमान में आपके उत्तराखंड के गवर्नर हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सी राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है तो उत्तराखंड है। नाम पूछेगा तो आपको एपड़ आपको आना चाहिए। एपड़ जो झांकी है उत्तराखंड की इन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में इनकी जो झांकी इन्होंने पहला पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो आपके सिद्धार्थ शर्मा, माधवेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो माधवेंद्र सिंह हैं इनको गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के इनको सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किए गए हैं आपके माधवेंद्र सिंह। याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लिसा लॉरिंग का निधन हुए पेशे से कौन सी थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो अभिनेत्री, लेखक, गायक या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में जो लिसा लॉरिंग है अमेरिकी एक्ट्रेस है, अमेरिका की एक्ट्रेस है जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिए एक्ट्रेस थी अमेरिका की आपके। तो इनका हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के यहाँ पे घोषणा की गई है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या डी है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार ने यहाँ पे लाडली बहन जो योजना यहाँ पे जो कि इस स्कीम को योजना को लाया गया है यहाँ पे घोषणा भी कर दी गई। इसका जो उद्देश्य है लाडली बहन योजना के तहत लगभग 12,000 रुपये जो कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश राज्य में जो सभी जनों को यहाँ पे लाडली बहना के तहत यहाँ पे इस योजना के तहत दिया जाएगा साल में 12,000। तो इसके तहत जो गरीब और मध्यम परिवार के जो बहनों को यहाँ पे 1,000 रुपये, याद रखिए 1,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। तो मतलब साल में इनको 12,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो इनकी आर्थिक स्थिति के देखते हुए इस योजना को लाया गया है। तो साल में इनको 12,000 रुपये दिया जाएगा, मतलब हर महीने 1,000 इनको दिया जाएगा इस योजना के तहत, जिसमें गरीब और मध्यम परिवार की बहनों को खास करके दिया जाएगा। तो याद रखिए अच्छी स्कीम है, पूरे स्टेट में इसको लानी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। श्री ला गणेशन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको यहाँ कैपिटल और गवर्नर को भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास करके जीडी में जो एग्ज़ाम हो रही है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल, अमिताभ कांत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमिताभ कांत जी हैं इन्होंने भारत के पहले जो मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में इनको द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो अमिताभ कांत कौन है। तो भारत सरकार के द्वारा जो गठित नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके पूर्व औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन विभाग के सचिव थे। तो याद रखिए वर्तमान भारत सरकार द्वारा जो गठित नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो आपको अमिताभ कांत लेना है। तो हाल ही में इनके द्वारा जो भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो असम ने, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। तो गोवा जो राज्य हाल ही में यहाँ के राज्य में जो आपके प्राथमिक और जो उच्च माध्यमिक जो स्कूल में दिए जाने वाला जो ब्रेड की जगह यहाँ जो देने स्कूल में यहाँ पे ब्रेड तो दिया जाता है। तो स्कूल में खाने के लिए इसके जगह पौष्टिक चपातियों को देने की योजना यहाँ पे लाई गई है गोवा राज्य सरकार ने। इसके साथ यहाँ पे जो बच्चों को प्राथमिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूल के बच्चों को यहाँ पे पौष्टिक आहार इनको दिया जाएगा। चपातियों के साथ पहले ब्रेड दिया जाता है लेकिन उसको बंद करके अब पौष्टिक चपातियाँ यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे
जो गोवा राज्य सरकार यहाँ पे उनके हेल्थ को लेकर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। तो इनको हेल्थ पे काम करेगी सरकार, तो इस योजना को खास करके बच्चों के लिए इसको लाई गई है। तो गोवा की बात करें, गोवा का राजधानी है पणजी। गोवा का राजधानी है आपका पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री, श्रीधर अनपिल्लई वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं गोवा राज्य के, तो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल लगभग 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राज्य की जो स्कीम है हर गांव हरियाली पहल के तहत लगभग यहाँ पे 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना दिया गया है, तो अच्छी पहल है। तो लगभग 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड कौन से राज्य ने यहाँ पे जीती है? तो लगभग जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे लगाई गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगभग 90 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करूँ मैं, तो यहाँ के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा यहाँ के प्रशासक हैं, याद रखिएगा। तो हर गांव हरियाली के तहत लगभग 90 लाख पौधे का जो लगाने वाला राज्य आपका जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। तो पंकज मोहन जी को, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, राजीव सिंह रघुवंशी को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजीव सिंह जो रघुवंशी हैं इनको भारत के अगले औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की। तो हाल ही में इनको राजीव सिंह जो रघुवंशी इनको इंडियन फार्माकोपिया आयोग के सचिव जो सह वैज्ञानिक निर्देशक की नियुक्त इनको किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश इनको की गई है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शेन वार्न में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इस आपके स्टीव स्मिथ ने, डेविड वार्नर ने, उस्मान ख्वाजा, या डी है इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में जो उस्मान ख्वाजा है एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने शेन वार्न जो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द पुरस्कार इन्होंने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है, उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।